बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने 4.1 पढ़ा था, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। और इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिल और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन 2 वेरिएबल्स के साथ साथ हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग जो करेंगे वो 1 वेरिएबल से करेंगे कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ये हेडिंग है। लेकिन एट द लास्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन भी उसका निकालेंगे। तो सबसे बेसिक एकदम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मीन्स जिसमें मतलब x का जो टर्म है वो एक हो, यानी x और y z इस तरह से कुछ भी हो। तो लेकिन यहाँ पर x y z हमारे लिए क्या हो गए, मान लीजिए x और y z ये हमारे लिए क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। बट ये x और y z ये सब वेरिएबल है। तो लेकिन यहाँ पर इस 1 वेरिएबल के केस में, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के केस में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है x, y का कोई भी टर्म नहीं होगा। b क्या होगा, b हमारा पास कांस्टेंट है ना, b कांस्टेंट है जिसको हम लोग a b क्या बोलते हैं, a b क्या है, रियल नंबर से। a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 -3 -2 इस तरह से, या फिर रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो और x क्या है, x हमारे पास है वेरिएबल। x क्या है, x वेरिएबल है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी। क्या होगा, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, ax इज इक्वल टू ये हो जाएगा -b, यानी प्लस b उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b/a। यानी -b/a जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, जो कि 2 वेरिएबल के लिए है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से कोई क्वेश्चन है, 2x + 3 इज इक्वल टू 7, 2x + 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसी फॉर्म पर, इसी फॉर्मेट में ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ये देख चुके हैं। 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, और इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 1 है। x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, जिसके चलते हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल जो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल किस लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x का एक ही टर्म है, यानी 1 वेरिएबल है, और 2 वेरिएबल के केस में y भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 2x + 3 इज इक्वल टू 7, तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 7 - 3, और 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, देन x इज इक्वल टू 4/2 इज 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 2 आई। अब इस x की वैल्यू को अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, 2x + 3 इज इक्वल टू 7, और यहाँ से इस x की वैल्यू को पुट करते हैं, तो 2 × 2 + 3 इज इक्वल टू 7। तो 2 × 2 = 4 और +3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 7। तो 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आएगा, RHS, है ना। LHS इज इक्वल टू RHS। तो x इज इक्वल टू 2 पर ये इक्वेशन जो है ये हमारी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। x इज इक्वल टू 2 पर ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे कि यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS होगा। और जब इक्वेशन किसी भी नंबर पर सेटिस्फाइड करती है, तो वहाँ पर हमारा LHS क्या होता है, RHS के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी 1 वेरिएबल की, जहाँ पर हमारे पास x की एक ही वैल्यू आएगी। 1 वेरिएबल के केस में हमारे पास x की एक ही वैल्यू आएगी, और एक ही इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, x की यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 2, तो 2 × 2 = 4 + 3 इज इक्वल टू 7। अगर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 2 ना रख के यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 9, 9 इज इक्वल टू 7 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए यहाँ पर -2 रख देते हैं, 2 × -2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 + 3, वो भी नहीं सेटिस्फाइड होगी, है ना। ठीक, और 1 रख देते हैं, तो 2 + 3 = 5 इज इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर ही ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी, इसलिए यहाँ पर LHS इज इक्वल टू
RHS होगा, और यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी जो कि क्या है, 2 है। ठीक है, इसी तरह से अगर बात की जाए टू वेरिएबल की बात की जाए तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, अच्छा वो जो लास्ट में हमने x इज इक्वल टू यहाँ से निकाला था, ये हमारे पास क्या था, उसी वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन था, जो हमारे पास इक्वेशन दी थी उसका सॉल्यूशन था। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ सॉल्यूशंस आएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ प्लेस करेंगे जिसमें हमारे y की वैल्यूज़ आएंगी, है ना, x की वैल्यूज प्लेस करेंगे यहाँ पर जिसमें हमारी y की वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम x के जगह पे y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पर 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 4 आ गया, 2 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और x और y की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अगर देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, अगर x के प्लेस पे 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के प्लेस पे अगर 0 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, यानी ये वाला पूरा 0 हो जाएगा और ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ लिख देते 0 और ये कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 इज़ 5 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। ठीक है, इस तरह से अगर 1, अब x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं एक एक x, ये हमारे पास इक्वेशन 2 इंटू, अब x की वैल्यू 2 पुट कर दें प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 7, और ये 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, 7 माइनस 4 इज़ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास जब 2 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरह से अगर 1 पुट की जाए यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज़ 5 हो जाएगा। मतलब x की जब वैल्यू 1 पुट करेंगे, सॉरी 1 नहीं 3 पुट कर दें, अगर हम लोग यहाँ पर 3 पुट कर दें तो 7 माइनस 6 इज़ 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी ये हमारा 3 टू 6 हो जाएगा यहाँ से, और ये 6 राइट हैंड साइड जाएगा तो 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब हमारे पास 3 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो देखिए x की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज़ होती चली जा रही है। x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। 0 1 2 3 और 7 5 3 1 इस तरह से क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है वैल्यूज़। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, मतलब x की वैल्यू जब हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या, 7 है। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 7, और y इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। ये भी पॉसिबल है। फिर 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू को बढ़ा रही है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 इज़ 5। तो यहाँ से जो हमें मिल रहे हैं सॉल्यूशन जो मिल रहे हैं, ये हमें क्या मिल रहा है इस बार इतने से, यानी यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है जब x की वैल्यू 0.7 है, यानी x हमारा 0 है और y की वैल्यू क्या है, 7। यहाँ पर x हमारा 1 है और y की वैल्यू क्या है, 5, तो 1,5 है ये वाला सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी जब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यानी एक सॉल्यूशन नहीं होगा कि हमारे पर्टिकुलर कोई x की वैल्यू नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर हमारे इस केस में टू वेरिएबल के केस में हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, x और y 2 वेरिएबल हैं, जिसकी हम लोग x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे या x की वैल्यू आएगी। इस तरह से तो अलग अलग x की वैल्यू पर अलग अलग y की वैल्यूज़ यहाँ पर हमको मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग 0,7 1,5 इस तरह से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलिए अब किसी सॉल्यूशंस को अगर हम लोग वैल्यू में पुट करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम लोग वैल्यू में पुट इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, इस वाले को अगर हम लोग पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 1 प्लस वाई कितना है, 5 है, इज इक्वल टू 7।
तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5 है, यानी ये सॉल्यूशन जो है 1,5 वाला सॉल्यूशन हमारे इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिर्फ 1,5 ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, एक्चुअली में सिर्फ 1,5 ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास इस तरह से बहुत से सॉल्यूशंस होंगे जो कि 1,5 को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हम इस तरह से चाहें तो x की वैल्यू को और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट करें तो y की वैल्यू कुछ आएगी, तो मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास इक्वेशन मान लीजिए फिर से यही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और अब हमने यहाँ पर 2 और 3 पुट कर दिया, मतलब क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशंस हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3, y की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 7। तो देखिए 4 3 7, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। इस तरह से यहाँ पर 3 और 1 भी देख सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 3 और प्लस y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 7, तो 3 टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, मतलब 7 इज इक्वल टू 7। तो देखिए हर एक केस में हमारे पास LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाएगा, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे पास x और y के जो सॉल्यूशंस हैं, यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, और x और y हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो ये इक्वेशन में अगर ये सॉल्यूशंस क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हर एक पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास, यानी ये सॉल्यूशन अगर हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो दोनों तरफ क्या आएगी, LHS RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी इस राइट साइड जो हमारे पास लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ठीक है, अच्छा इक्वेशन हमारे पास कुछ भी लिखी हो सकती है। इक्वेशन हमारे पास 1 वेरिएबल के केस में और 2 वेरिएबल के केस में कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अगर हमारे पास लिखा है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, तो ये भी एक्चुअली में क्या है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। तो 1 वेरिएबल के केस में सिर्फ हमें इतना ही देखना है कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 1 है। या फिर 2 वेरिएबल के केस में भी हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि जो x की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो x की यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। अच्छा, इसको अगर हम लोग 2 वेरिएबल के केस में भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें 2 वेरिएबल की क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। तो इस केस में जो हमारा x का टर्म है वो तो ax है, मतलब x है, ठीक है, प्लस y वाला टर्म को हम लोग 0y ले लेते हैं और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास b है, y का कोफिशिएंट 0 है, y का कोफिशिएंट 0 ले लेते हैं, जिसके लिए वो उसको यहाँ पर हम लोगों ने रखा नहीं है। तो y का कोफिशिएंट 0 होगा, तो इस फॉर्म में हम लोग 2 वेरिएबल के केस में भी इसको लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा y का कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो x प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास कुछ भी इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7 या माइनस 2 ले लेते हैं यहाँ पर कुछ भी इस तरह से, तो यहाँ पर x माइनस 7 और इधर ये 2 आ जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक इक्वेशन बन गई। कुछ भी लिखा हुआ है ना, या फिर लिखा हुआ है x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक इक्वेशन हो गई यहाँ से। या फिर हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, या x प्लस 2/3 वाई इज इक्वल टू 2 है, इस तरह से। तो ये सभी हमारे क्या हैं, ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास 1 वेरिएबल की 2 इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे और एक्स और वाई दोनों ही हमारे लिए क्या है, वेरिएबल हैं। अच्छा हाँ, एक केस और है कि भाई एक्स और वाई दोनों सेम टाइम में 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों सेम टाइम में 0 हो जाएंगे तो 2 वेरिएबल का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों सेम केस में 0 नहीं हो सकते। जैसे अगर मान लीजिए लास्ट वाले एग्जांपल्स में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, अगर यहाँ पे भी 2 इंटू 0 हो गया प्लस वाई के प्लेस पे 0 होगी इज इक्वल टू 7, तो 0 0 0, तो हम राइट हैंड साइड को किसके इक्वल दिखाएंगे, राइट हैंड साइड को किसके इक्वल दिखाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ बचे ही नहीं है, राइट हैंड साइड तो 7 है, RHS हमारे पास 7 है, तो LHS तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस केस में 0 इज इक्वल टू 7 ये बात इम्पॉसिबल है ना।
तो इज़ नॉट इक्वल टू होगा, बट हमारे यहाँ पर से ये रूल नहीं होता है कि x और y 0 पे इक्वल हो, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि x यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0, या फिर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर हमारे पास ए बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अब देखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जो भी हम लोगों ने इक्वेशंस हम लोगों की हैं उसको हम लोग ग्राफ पे किस तरह से प्लॉट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे पास इक्वेशन है कोई, जैसे 2x + 3 = 7 है ना, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की इक्वेशन है। तो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल दोनों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। तो 2x यहाँ पर अगर इसको इसके सॉल्यूशंस हम लोग निकालेंगे तो 2x = कितना आएगा 7 - 3, और 2x = कितना हो जाएगा ये 4, और x = कितना आ जाएगा यहाँ से 2। तो x = 2 पर ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। जैसे देख सकते हैं आप 2 × 2 = 4 और +3 = 7, मतलब LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + b = 0 की फॉर्म में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x - 2 = क्या होगा 0, और x प्लस यहाँ पर y का जो हमारे पास टर्म है वो 0 है, y का टर्म 0 है, तो 0y - 2 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके पॉइंट्स निकालते हैं, यहाँ से अगर हम लोग इसके पॉइंट्स निकालते हैं x और y, है ना, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 है, x की वैल्यू क्या 2 है। अच्छा, ये x की वैल्यू 2 जो है ये सिर्फ एक ही होगा, मतलब इसका जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है, जो वैल्यू आएगी x वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फिक्स है 2 है, एक ही वैल्यू आएगी, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, यानी वन सॉल्यूशन ही होगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के केस में। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी रखेंगे, y की वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी रखेंगे यहाँ पर, जैसे x + 0 × 2 रखा, तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 ही आएगी, है ना। मतलब y के केस में जब हमारे पास 0y है, जो y का कोफिशिएंट 0 है, तो y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0y 0 × 2 0 0 × 3 0, तब भी क्या आएगा 0 ही आता रहेगा। तो x की y की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं, यहाँ पे चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, और x की वैल्यू हम लोग x की वैल्यू फिक्स रहेगी। x की वैल्यू क्योंकि x = 2 है, x की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, और y की वैल्यू हम लोग कुछ भी यहाँ पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 ही आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग x के प्लेस पे y के प्लेस पे 1 रखते हैं, है ना, फिर एक बार 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आ जाएगा, यानी 2 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 2 के प्लेस पे, इस तरह से बढ़ाते चले जाते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास फिक्स है 2 ही रहेगी हर एक केस में। y की वैल्यू चाहे 1 पुट करेंगे तब भी x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब भी x की वैल्यू क्या आएगी 2 ही आएगी। तो ये हो जाएगा 4 आएगी तब भी 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगी, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास मतलब y की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं और x की वैल्यू हमारे पास फिक्स बनी हुई है। तो अगर इसका ग्राफ हम बनाते हैं ग्राफ पेपर पे, तो यहाँ पर हमारे किस तरह से बनेगा ग्राफ, इसको थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, 0 1, ये हमें ग्राफ बनाना है इस वाले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को। तो हम लोग यहाँ पर नंबर पुट कर देते हैं 1 2 3, और यहाँ पर हो जाएगा 4, ये -1 -2 -3, और ये हो जाएगा -4 -1 -2 -3 1 2 3, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से नंबर हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2, 1, x 2 है 2, 1, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे क्या है 1 है, इस तरह से 2, 1। ठीक है, उसके बाद 2, 2, तो x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 2, ये हमारे पास हो गया 2, 1। फिर यहाँ से आ गया 2, 2, है ना। फिर उसके बाद 2, 3, x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे क्या है 3 है, यहाँ पर आएगा। फिर 2, 4 है, यहाँ पर आएगा, इस तरह से ये हो जाएगा 2, 3, ये हो जाएगा 2, 4। तो देख सकते हैं आप क्या है कि x हमारे पास फिक्स है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर फिक्स है, और y की वैल्यूज़ क्या होंगी चेंज होगी। लेकिन y की वैल्यू चेंज जितना भी हम कर लेंगे और x की वैल्यू हमारे लिए क्या है 2 ही रहेगी, क्योंकि 0y है। तो जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 2 3 4 जो भी, तो हमारे पास ये 0 क्या रहेगा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, x की वैल्यू वहाँ के लिए हमारे पास फिक्स हो जाएगी जो कि 2 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लाइन बनेगी
इस इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी। और इसी लाइन का हम लोग नाम देंगे क्या, ये वाली इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, या फिर इसी इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं 2x इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन। जैसा भी इक्वेशन हमने लेके रखी है इसको बोल सकते हैं 2x माइनस 4, इस तरह से इसको इधर बुला लेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 बोल दें, या फिर 2x इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, और क्या होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होगी, यानी यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन होगी जहाँ पर हमारे पास एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस फिक्स है 2 ही रहेगा, वाई एक्सिस क्या हो रहा है, वाई के पॉइंट्स क्या होंगे, चेंज होंगे, है ना। तो इस ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की जो हमारे पास लाइन होती है, ग्राफ बनेगा, वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, जहाँ पर हमारा एक्स फिक्स है और वाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्स हमारे पास फिक्स है और वाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है लाई कर रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, जहाँ पर एक्स एक्सिस तो हमारा फिक्स रहेगा और वाई एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। तो वो लाइन जो है हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है इस तरह से। अगर वाई एक्स 0 है और वाई एक्स 0 है और वाई हमारे पास चेंज हो रहा है ना, एक्स 0 मतलब एक्स चेंज हो रहा है और वाई हमारे पास फिक्स है। अगर वाई फिक्स है तो हमारे पास इक्वेशन जो होगी और उसकी लाइन जो होगी वो हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर वाई चेंज है, वाई चेंज हो रहा और एक्स क्या है, फिक्स है, एक्स फिक्स है। एक्स फिक्स का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। तो इस केस में जो हमारे पास लाइन बन रही है वो हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि वाई जो हो रहा है देखिए लगातार चेंज हो रहा है, वाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 2 3 4 इस तरह से चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है। तो हमारे पास जो लाइन बनेगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। और एक्स हमारा फिक्स है 2 ही है, एक्स हमारा फिक्स है 2 है, इसके आगे ऐसे नहीं बढ़ रहा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आगे नहीं बढ़ रही है, बट पैरेलल जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है आगे बढ़ रही, तो वाई चेंज हो रहा और एक्स फिक्स है। लेकिन अगर ऐसा केस बने कि वाई फिक्स रहे, है ना, ऐसा केस बने कि वाई फिक्स रहे और एक्स चेंज हो, एक्स चेंज हो, तो एक्स चेंज होगा वो हॉरिजॉन्टली चेंज होगा, इस तरह से चेंज होगा, और वाई फिक्स रहेगा, है ना। तब हमारे पे क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास लाइन बनेगी वो क्या करेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। वो जो लाइन बनेगी इस तरह से, अगर लाइन बन रही है मान लीजिए इस तरह से लाइन बनेगी, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और वाई एक्सिस पे लाई करेगी, यानी लाइन इक्वेशन की जो लाइन है वो हमारे पास वाई एक्सिस पे लाई करेगी और एक्स एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं 2 वेरिएबल की, जिसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 7, ये हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से पहले एक x और y, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग x की अगर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से 7, है ना। देखिए 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, ये तो 7 आ गया, ठीक है। फिर अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, 7 माइनस 2 इज़ 5, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 5, मतलब x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिल गई, ठीक है। इसी तरह से अगर x की वैल्यू अब बढ़ाते जाते हैं, x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यूज़ क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी। अगर x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 7, तो 4 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज़ 3, 7 माइनस 4 y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 इज़ 3, मतलब x की वैल्यू हमने यहाँ से 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3, तो 2 3 हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन क्या आएंगे 2 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर अब x की वैल्यू और बढ़ाते हैं, जैसे 2 इंटू 3 एक्स की वैल्यू 2 3 पुट कर लेते हैं तो
अब y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 6, 3 टू द 6, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज 1। तो 3 यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर 4 पुट कर लेते हैं तो अब जो आंसर आएगा वो -1 में आ जाएगा, ठीक है। तो इतने हमको मिल गए हैं। तो हमको 2 ही सॉल्यूशन, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये वाली इक्वेशन है। इसका हम लोग ग्राफ अगर बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 2 वेरिएबल का ग्राफ है, तो x और x डैश, ये y डैश, तो ये 0 है। इसमें हमारे पास नंबर कितने हैं, वाई एक्सिस में हमारे पास 7 नंबर जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से 7 नंबर ले लेते हैं, मतलब 1 2 3, ये 4 5 6, है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ तक 7 पहुँचा दिया। यहाँ तक के 7 ड्रॉ कर लेते हैं, 7, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, माइनस में कोई नंबर ही नहीं है। ये भी ले लेते हैं -1 -2, -1 -2 -3, इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 0,7 पुट करेंगे, 0,7 वहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लॉट कर देंगे 0,7, 0 एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे क्या है 7 है। तो यहाँ पर कहीं बनेगा 0,7, ये 0,7 का हो जाएगा। 1,5 एक्स एक्सिस पे 1 है, एक्स एक्सिस पे 1 है, और वाई एक्सिस पे क्या 5 है, ये हो जाएगा 1,5। तो यहाँ पर कहीं 1,5 का पॉइंट बनेगा। और 2,3, एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे क्या है 3 है, एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे क्या है 3 है, ऐसा। देखिए ये 2,3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3,1, एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे क्या है 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3,1 बन जाएगा। अब इसके आगे अगर हम लोग कुछ करेंगे तो और भी प्लॉट हम लोगों को सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास 2 वेरिएबल का इक्वेशन है जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो और भी सॉल्यूशंस हमको मिलते चले जाएंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए कैसे बन रहा है। इसका जो ग्राफ बन जाएगा वो हमारे पास ऐसा बन जाएगा। ये ग्राफ उतना प्रॉपर नहीं बना है क्योंकि नंबर लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली नंबर लाइन पर लाई नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास ये पैनल है और पेपर पर अगर आप बनाएंगे विद स्केल तो ये आपका एग्जैक्टली लाई करेगा उस नंबर लाइन पर, ठीक है। बट यहाँ पर बताना आपको ये है कि ये इक्वेशन है किसकी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, जो कि 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 7 की ही ये लाइन है ना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 जो हमारे पास 2 वेरिएबल की इक्वेशन दी थी उसकी ये लाइन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल के केस में कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, और जब 1 वेरिएबल का केस होता है तो हमारे पास जो ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। कब, जब हमारे पास वाई चेंज हो और एक्स फिक्स हो। लेकिन जब हमारे पास एक्स चेंज हो रहा है और वाई फिक्स होगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। और लाई किस पे कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई करेगा वहाँ पर। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो इनमें से कौन से सॉल्यूशंस हैं कौन से नहीं है। तो सॉल्यूशंस मतलब हमारे पास x और y की वैल्यूज होती है ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमको ये 0,-2 दिया है, इसका मतलब क्या है कि 0 जो है हमारा x है और -2 y है। तो यहाँ से रख लेते हैं 0 -2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2, मतलब y के प्लेस में -2 पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू 4। तो -2 इज़ 4, 4 इज इक्वल टू 4, मतलब LHS इज इक्वल टू किसके, RHS के इक्वल हो गया। तो जब LHS RHS के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये क्या है कि ये हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे, यानी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा इस वाली इक्वेशन का। कैसे सॉल्यूशन होगा, क्योंकि LHS और RHS हमारे पास इक्वल्स आ गए, तो -2 हमारे पास सॉल्यूशन होगा, 0,-2। सेकेंड केस में 4,0 है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब x क्या है हमारे पास 4 है और y 0 है, x 4 है और y कितना है 2 × 0 इज इक्वल टू 4।
तो देखिए 0 2 इंटू 0 0, तो 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। यहाँ पे भी क्या है, एल एच एस आर एच एस के इक्वल है, एल एच एस आर एच एस इक्वल है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये भी हम सेकंड वाला भी सॉल्यूशन होगा। थर्ड वाला देखते हैं क्या है, 2,0, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन है, और x 2 है, x क्या है 2 है, माइनस 2 इंटू वाई 0 है इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 4। तो ना ये हमारे पास 2 4 के इक्वल नहीं होता, जिसको लिख देंगे नॉट इक्वल टू। तो एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच एस। एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का। फोर्थ वाला है, ये थर्ड था और अब है फोर्थ। फोर्थ वाला है रूट टू 4 2। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, और x 2 है और y कितना है 4√2। तो √2 और -2 ये हो जाएगा 4√2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस 4 2 ज़ा 8 -8√2 इज इक्वल टू 4। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास √2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, है ना। तो 1 माइनस 8 √2 कॉमन ले लिया अगर हमने, तो 1 माइनस 8 आया, 1 माइनस 8 इज़ -7, तो -7√2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू है, मतलब एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस। यहाँ पर भी क्या है कि एल एच एस आर एच एस के इक्वल नहीं है। तो ये √2 और 4√2 भी क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस 3x + 4y = 7। तो इसके हम लोगों को क्या बताने, सॉल्यूशंस बताने। सॉल्यूशंस मीन्स यानी वही जिसमें हमें x और y की वैल्यूज़ बतानी है, यानी x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू क्या होगा, यानी x और y के कोऑर्डिनेट्स, है ना, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। जैसे 0,2, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है जो कि ग्राफ पे हम लोग लाई करते हैं। ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, है ना, x और y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या है, 3x + 4y = 7। ये हमारे पास है 3x + 4y = 7। तो राइट टू सॉल्यूशंस, कोई दो सॉल्यूशंस बताने, मतलब 0,2 या 3, इस तरह से कुछ भी x और y के सॉल्यूशन। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 3 × 0 पुट कर देते हैं, प्लस 4y = क्या मिलेगा 7। तो यहाँ से आ जाएगा 0 + 4y = 7। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7/4 आ जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू 7/4 आ जाएगी। तो एक तो हमें पास सॉल्यूशन मिल गया 0,7/4। एक सॉल्यूशन मिल गया 0,7/4, 0,7/4 ये 3x + 4y = 7। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसी वाली इक्वेशन का दूसरा कोई सॉल्यूशन देखते हैं, 3x + 4y = 7, मतलब 3 × 1 पुट कर देते हैं, या y के प्लेस पे आप कुछ रख देते हैं। तो 3x है प्लस 4 × 2 पुट कर देते हैं यहाँ से, तो = 7। तो 3x = 7 - 8, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 - 8 इज़ माइनस का 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी -1/3। तो यहाँ से भी हमारे पास दो आंसर आ गए। x यानी कि जब हमारे पास y 0 था, x की वैल्यू -1/3, 0, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गए। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं y की प्लेस पे और x की प्लेस पे। अगर x की = आप 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, या y के प्लेस पर आप दूसरी वैल्यू को पुट करके आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दो ही सॉल्यूशन बताने थे, 0,7/4 एक हमारे पास आ गया, दूसरा -1,3। तो इसका मतलब क्या है कि 0,7/4 और -1,3, तो ये पर्टिकुलर जो हमारे पास सॉल्यूशन है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और ये भी जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत से सॉल्यूशंस बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। 2 वेरिएबल की इक्वेशन के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत से सॉल्यूशंस हम लोग बता सकते हैं यहाँ से। तो अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर 3x + 4y = 7 अगर है, यहाँ पर 3x + 4y = 7 अगर है, तो इसको अगर हम लोग पुट करते हैं इस वैल्यू में, जिसमें हमारे पास 0
और 7/4 मतलब x 0 और 7/4, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। तो 3 × 0 + 4 × 7/4 इज इक्वल टू 7। तो ये 0 देखिए हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल, प्लस 7 इज इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू 7 आ गया, मतलब LHS किसके इक्वल आ गया, RHS। तो ये सॉल्यूशन जो है ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से ये -1/3, 0 ये भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 6y, x इज इक्वल टू 6y। तो देखिए यहाँ से क्या है, x इज इक्वल टू 6y, तो x माइनस 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी इक्वेशन हमारे पास 2 वेरिएबल्स की, जिसमें हमारे x और y 2 टर्म हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 6y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 है ना, या x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो -6y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हो जाएगा -6y इज इक्वल टू ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/6, 1/6 -1 अपॉन -6 इज 1/6 हो जाएगा। एक तो ये हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1,1/6, 1,1/6। अब आप देखिए अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं x और y की, तो देखिए 1 इज इक्वल टू 6 × 1/6, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई कर जाएगी x और y की। ठीक है, इस तरह से दूसरा सॉल्यूशन से कौन निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 6y का। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 2 पुट करते हैं x की वैल्यू पर, या फिर y में भी कुछ कर सकते हैं पुट, है ना। तो यहाँ पर अगर 2 करते हैं तो 2 इज इक्वल टू 6y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2 मतलब 3 आ जाएगा, यानी x। अब यहाँ पर हमें 2 सॉल्यूशंस मिले, क्या, x के प्लेस पे 2 पुट किया तो y कितना मिला, 3 मिला। अब देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो x 2 है और y हमारे पास क्या है, 6y, y कितना है, 3 है ना। x के प्लेस पे अगर हमने यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 3 = 6, x के प्लेस पे अगर 2 पुट किया तो 6 इज इक्वल टू y, 2/3 हो जाएगा, 2/6 2/6 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1/3, यहाँ से 1/3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे, 2,1/3 हो जाएगा, 2,1/3, है ना। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन को देखते हैं, x इज इक्वल टू 6y, जिसमें x हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू 6 × और y 1/3 है। तो देखिए 3 2 ज़ा, तो मतलब 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, जिसमें हमारा LHS RHS के इक्वल है। तो ये दोनों सॉल्यूशन जो है हमारे पास 2 1,3 इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर LHS RHS के इक्वल है, यानी 2 इज इक्वल टू 2। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है x + πy इज इक्वल टू 4, x + πy इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू अगर 0 हम लोग पुट कर देते हैं तो 0 + πy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। आप वैल्यू कुछ भी मान के चल सकते हैं, 1 2 3 0 कुछ भी, है ना, क्योंकि मैनी सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं 2 वेरिएबल्स के। तो कुछ भी आप लोग वैल्यू रख दे, x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे उसमें y की वैल्यू आएगी, y की पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो यानी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, πy इज इक्वल टू 4 - 0 इज़ 4, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 4/π आ जाएगा यहाँ से। तो x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू 4/π आई, 4/π आई। तो देखिए अगर आप यहाँ पर इस वाले सॉल्यूशंस को इसमें अगर पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये 0 है प्लस पाई 4/π, तो 4 4 इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब 0,4/π जो सॉल्यूशंस है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक और सॉल्यूशंस यहाँ से निकाल लेते हैं, x + π x + πy इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमने 2 पुट कर लिया, 2 +
पाई वाई इज इक्वल टू 4, तो पाई वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 कॉमा पाई बाई 2, यानी x की वैल्यू अगर 2 पुट की तो y की वैल्यू पाई बाई 2 आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से पाई बाई 2 आएगी, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही थी 4 बाई पाई आ रही थी, यहाँ से पाई बाई 2 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से अगर 2 प्लस पाई इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 प्लस पाई वाई, यहाँ 2 प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 4, और पाई वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2, तो वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर ये दोनों जो हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे कि x इज इक्वल टू 2 रख देंगे और पाई इंटू पाई बाई 2, यहाँ से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। पाई बाई 2 नहीं, सॉरी 2 बाई पाई होगा, यहाँ से 2 बाई पाई होगा, 2 बाई पाई है ना, यहाँ से हो जाएगा 2 बाई पाई, पाई बाई 2 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 4 इज इक्वल टू 4 है ना। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2 बाई 3 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2 बाई 3 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 बाई 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 पुट कर देते, एक्स की वैल्यू 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और चाहे तो 4 को इधर बुला लेते हैं और y को उधर भेज दें, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बाई 3 माइनस 4, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 माइनस 12 बाई 2 माइनस 4 3 12 और बाई 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 2 इस माइनस 10 बाई 3 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 10 बाई 3। तो y की वैल्यू जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू माइनस 10 बाई 3 आ रही है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 10 बाई 3। कैसे 2 बाई 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 पुट करेगी तो 2 बाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और y इज इक्वल टू वाई को उधर भेज दिया राइट हैंड साइड, प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 माइनस 4 इधर आ गया, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 12, 4 3 12 बाई 3, तो माइनस 10 बाई 3 हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो है सॉल्यूशंस 1 कॉमा माइनस 10 बाई 3 इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। एक बार देख लेते हैं कि कैसे करेगा भाई। ये यहाँ पर 2 बाई 3 इंटू 1 हो जाएगा और y इज इक्वल टू वाई के प्लेस पर माइनस 10 बाई 3 हो जाएगा, है ना। देखिए 2 बाई 3 और इंटू 1 माइनस माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस 10 बाई 3 और ये वाला माइनस, यानी प्लस 10 बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से प्लस 10 बाई 3 इज इक्वल टू 4, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई 3 प्लस 10 बाई 3 इज इक्वल टू 4, और यह आ जाएगा 3 10 और 2 कितना 12 इज इक्वल टू 4, तो 3 4 ज़ा यानी 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। LHS RHS के इक्वल आ गया, LHS RHS के इक्वल आ गया। तो इस ये वाला जो हमारे पास सॉल्यूशन है यानी 1 कॉमा माइनस 10 बाई 3 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक और सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं जिसमें हम लोग 2x की वैल्यू 2 या y की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो उसका एक और सॉल्यूशन बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या दिया है, x इज इक्वल टू यानी हमारे पास x इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 है और y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 है। इक्वेशन हमारे पास दी है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो x के प्लेस पे हम लोग 2 अल्फा प्लस 1 पुट कर सकते हैं और y के प्लेस पे अल्फा माइनस 1। ये हमारे पास मतलब सॉल्यूशन है। जैसे हम लोग x और y के सॉल्यूशन अभी तक 2,3 और 3,4 0,1/2 इस तरह से पुट कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर x के
टू अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस माइनस 3y इतना है, अल्फ़ा माइनस 1 है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 2 माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 अल्फ़ा प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 3 अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 4 अल्फ़ा में से 3 अल्फ़ा जाएगा तो कितना बचेगा अल्फ़ा प्लस 3 2 5 है ना, 5 और प्लस ये वाला 5, 3 और 2 ये 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 10। तो क्वेश्चन में हमसे लास्ट में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 10। क्या किया, एक्स और वाई जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 अल्फ़ा प्लस 1, ये एक्स का सॉल्यूशन है, और वाई का क्या है अल्फ़ा माइनस 1। इसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया एक्स और वाई के प्लेस पे। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई माइनस का 10। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन कुछ दी है, 8x माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, 8x माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और x और y के सॉल्यूशन जो हैं, x सॉल्यूशंस हमको दिए गए हैं 1,6, यानी 1,6 सॉल्यूशन है, 1,6 जहाँ पर x क्या है 1 है और y क्या है 6 है। तो अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो 8 इंटू 1 माइनस ए इंटू 6, वाई 6 है, प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर का टर्म पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर और माइनस ए 6 को लिख देंगे 6a और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। जब फैक्टराइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 8 और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर 6, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 और 2 6। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 2a क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, माइनस 4 माइनस 2a इज माइनस 6a हो जाएगा प्लस 8। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन a लेंगे तो अंदर बचेगा a माइनस 2, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 2 और दूसरा भी क्या आ जाएगा a माइनस 2। चलिए यहाँ पे क्या किया कि ए स्क्वायर माइनस ए 4a में से a कॉमन लिया तो अंदर बचा a माइनस 2, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a माइनस का, सॉरी यहाँ से 4 कॉमन आएगा, a कॉमन लेंगे, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a माइनस का 4 बचेगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस है, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस का 4 और ये हो जाएगा a माइनस का 2। तो a की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 4,2 आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास दो आएंगी, 4,2 आ जाएगी, यानी -4 और -2 4,2 आ जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू 4,2 आ गई। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू 0 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमारे पास 3 इक्वेशन दी गई हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस के पार्ट हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास इक्वेशन है। और हमारे पास क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस जो दिए गए हैं वो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, यानी दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये दो सॉल्यूशंस हैं x और y के, और ये दो सॉल्यूशंस हैं x और y के। तो पहले केस में x की वैल्यू हमारे पास 0, y इज इक्वल टू a है। ठीक है, तो ये दो हमें सॉल्यूशंस बताने हैं, 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो पहला हमारे पास यानी 0, a पर देखना, और a हमारे इस केस में क्या y है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो 5 इंटू 0 माइनस 2
ए के प्लेस पे वाई के प्लेस पे ए पुट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा और ये -2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 हो गया, -2a इज इक्वल टू 10, -2 जो है क्या हो जाएगा 10/-2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। और ये a जो है किसके इक्वल है, यही a जो है वो y के इक्वल है। तो ये a y के इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या बनेंगे, यानी जब x 0 है तो 0, -5 आ जाएगा, 0, -5 आ जाएगा। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया जो कि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है x और y की वैल्यू। अब हम लोग इसी को d के फॉर्म में निकालेंगे, यानी a d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास सेम है, 5x - 2y इज इक्वल टू 10, है ना। अब यहाँ पर x किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो यहाँ पर 5b - 2 और y 0 के इक्वल है, तो 2 × 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो 5b - 0 इज इक्वल टू कितना 10, तो 5b इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 10/5, मतलब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो b की a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 5 -5 आई, b की वैल्यू 10 आई। और सॉल्यूशन की अगर बात करें, यानी x और y, चूँकि b हमारे पास a x है, यानी b x है, तो 2, और y कितना है, y इस केस में हमारे लिए 0 है। तो हमारे पास यहाँ पे भी दो सॉल्यूशन मिलेंगे, 0, -5, जो कि 0 क्या है हमारे पास x है, और y जो है a जो है वो b के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a, यानी y जो है वो a के इक्वल है, तो y ये -5 आ जाएगा। दूसरे वाले केस में 5x - 2y इज इक्वल टू 10 में जो हमारे पास b है, b जो है x के इक्वल है, तो मतलब 2 आया है, तो b x के इक्वल है 2, y के प्लेस पे y इज इक्वल टू क्या 0 है, तो 2, 0 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका, -4x + 3y इज इक्वल टू 12, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो -4 × 0 + 3 × y a हो जाएगा इज इक्वल टू 12। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, a इज इक्वल टू आ जाएगा 12/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आया 4 आया। तो यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन जो हो जाएंगे, क्योंकि a जो है हमारे पास क्या है, a जो है y के इक्वल है, यानी ये y के इक्वल है, तो x, y के सॉल्यूशन जो होंगे, x हमारे पास कितना 0 है, 0, 4 आ जाएगा, 0, 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे, यानी 0 हमारे पास x है और 4 जो है हमारे पास y है, जो कि a के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। दूसरा -4x + 3y इज इक्वल टू 12, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अभी कि भाई यहाँ पर x इज इक्वल टू b है, तो -4b + 3 × y 0 है इज इक्वल टू 12, तो -4b और ये तो पूरा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 12, तो b इज इक्वल टू 12/-4, है ना। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू माइनस, और b किसके इक्वल है, यहाँ पर x के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3। तो x, y अगर निकालेंगे यहाँ से, तो x हमारे -3 है और b कितना है, सॉरी b नहीं, y हमारे पास 0 है, क्योंकि y 0 है और x b के इक्वल है, तो b की एग्जैक्टली वैल्यू जो आएगी हमारे पास -3 आ जाएगी, और x और b ही x के इक्वल है, तो x, y कितना होगा -3, 0 हो जाएगा। थर्ड लास्ट क्वेश्चन इसमें है, क्या है इसमें, 2x + 3y इज इक्वल टू 24 है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब x इज इक्वल टू 0, मतलब 2 × 0 + y इज इक्वल टू b, तो 3a इज इक्वल टू 24, है ना। तो यहाँ से ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और 3a इज इक्वल टू कितना आएगा 24, देन a इज इक्वल टू 24/3, देन a इज इक्वल टू 3 8 क्या होता है 24, है ना। तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, और a किसके इक्वल है,
ए हमारे पास वाई के इक्वल है, मतलब वाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 8 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में अगर हम सॉल्यूशंस निकालेंगे एक्स कॉमा वाई, तो एक्स हमारे पास क्या है, एक्स तो 0 है, तो 0 कॉमा वाई कितना है, वाई हमारे पास 8 है, तो 0 कॉमा 8 का 8 के सॉल्यूशंस इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। अब इस केस में हमारे पास x की वैल्यू b है, तो 2 इंटू बी प्लस 3y, वाई 0 है, तो 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 24, तो 2b और ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी, 24/2 12, और ये b किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ पर x, y के जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो हमारे पास हो जाएंगे 12,0 आ जाएगा। तो एक हमारे पास आएगा 0,8, दूसरा आ जाएगा 12,0। तो मेनली हमको यहाँ पर तीनों ही केसेस में a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और a और b की वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड करनी थी, जो कि a और b हैं क्या। एक केस में b जो है x के इक्वल है, सर फर्स्ट वाले में x मतलब a y के इक्वल है, जो y का हमारे पास पॉइंट्स होंगे वो a को a बोला गया है, और दूसरे केस में x को b के इक्वल बोला गया है। तो a और b की वैल्यू तीनों में हम लोगों को फाइंड करनी है। For what value of c linear equation 2x plus cy is equal to 8 has equal values of x and y for its solution। तो बोला गया कि कौन सी y की वैल्यूज होगी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c। लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई है, 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8, यहाँ पर x इज इक्वल टू y होगा, है ना, तो x इज इक्वल टू y के इक्वल। ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई है, 2x प्लस सी वाई इज इक्वल टू 8 है ना, और बोल के रखा है कि x जो है वो ये वाला x जो है वो y के इक्वल है। तो अगर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, x को y के इक्वल रख देते हैं, तो 2 इंटू वाई प्लस सी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, है ना। यहाँ से अगर y कॉमन ले लेते हैं, मतलब c की वैल्यू मुझे निकालनी है, हाँ c की वैल्यू निकालनी है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, तो c की वैल्यू निकालनी है, तो सी वाई इज इक्वल टू क्या करते हैं, सी वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2y बाई वाई, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से c की वैल्यू। ठीक है, ये तो जब है कि तब हम x इज इक्वल टू वाई अगर हम लोग पुट करते हैं, और क्योंकि y भी x के इक्वल है और x भी y के इक्वल है, तो अब इस केस में अगर y x के इक्वल है तो y के प्लेस पे x की वैल्यू रख देते हैं, तो 2x, क्योंकि x इज इक्वल टू y है, तो 2x प्लस सी वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 इंटू वाई यानी x के प्लेस पे y पुट कर दिया, अब y के प्लेस पे x कर देते हैं, 2x प्लस सी इंटू एक्स इज इक्वल टू 8, तो ये कितना हो जाएगा, सी एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 2x आ जाएगा, और c इज इक्वल टू 8 माइनस 2x बाई x आ जाएगा, यहाँ से 2x बाई x। तो ये दोनों हमारे पास c की वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, 8 माइनस 2y बाई वाई और 8 माइनस 2x बाई x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट y वेरीज डायरेक्टली x at x if y is equal to 12 then x is equal to, if y is equal to 12 then when x is equal to 4 then write a linear equation what is the value of y when x is equal to 5। देखिए y जो है ना, y is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, x है, y डायरेक्टली वेरी कर रहा है x पे, है ना, मतलब y के बढ़ने से y अगर इंक्रीज होगा तो x भी इंक्रीज होगा, y अगर डिक्रीज होगा तो x भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली वैरी कर रहा है। तो अगर यहाँ पर क्या होगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएगा तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और ये k क्या है, k कांस्टेंट है ना, ऐसा लिख सकते हैं k कांस्टेंट जो कि फिक्स है ना। तो y इज इक्वल टू के एक्स। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 12 है,
इज इक्वल टू के और एक्स क्या है, कितना है 4 है। तो यहाँ से के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 और के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3। तो के की वैल्यू 3 आ गई है ना। देन राइट अ लीनियर इक्वेशन, आगे बोल रहे राइट अ लीनियर इक्वेशन ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5। तो वाई की लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन यही है हमारे पास ना, ये हमारे पास क्या इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स जो है y इज इक्वल टू के एक्स। तो अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई और y की लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो y इज इक्वल टू क्या k 3 है और x कितना है, x इज इक्वल टू क्वेश्चन में बोला है व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो x 5 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 15। तो ये एक वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आ गई, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 15। क्योंकि यहाँ पर हमसे बोला था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, तो y इज इक्वल टू कितना आया एग्जैक्टली 15 आ गया। तो हमें इसको भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली 15 आ गई। यहाँ पर हमने k हमारे पास 3 आया, फिर 3 निकाला और x की वैल्यू बोला व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो 3 इंटू 5 इज 15। Write the linear equation such that each point on its graph has an ordinate 3 times its abscissa। तो ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऑर्डिनेट हमारे पास y एक्सिस होते हैं, ऑर्डिनेट्स हम लोग y एक्सिस होते हैं, यानी y के पॉइंट्स जो होंगे हम लोग उसको ऑर्डिनेट्स बोलेंगे। जैसे अगर हमारे पास 2,3 लिखा है तो ये हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो x, y, मतलब पहले वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है y होता है। तो ये हमारे पास 2 क्या है, 2 हमारे पास है एब्सिसा है ना, एब्सिसा है, और ये क्या है ऑर्डिनेट है, यानी y का एक्सिस क्या है ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y है ना इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा, 3 टाइम्स एब्सिसा मतलब 3x। तो इसकी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, तो y इज इक्वल टू 3x, तो क्या हो जाएगी 3x रख देंगे, मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की होती है। क्योंकि हमारे पास x का टर्म है और y का भी ले लेते हैं, तो माइनस वाई है ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, और c यहाँ पर हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, जो कि यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में इतना ही बोला था कि एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसमें हमारा क्या हो ऑर्डिनेट 3 टाइम्स एब्सिसा, ऑर्डिनेट जो है y हो और y जो है 3x के इक्वल हो, 3 टाइम्स एब्सिसा, एब्सिसा मतलब x का ऑर्डिनेट जो होता है उसको बोलते हैं x एक्सिस पे, तो 3x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 3x इधर ही रहा, और y राइट हैंड साइड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।